हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 98 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूपीओवी के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, इट एम्स टू प्रोवाइड एंड प्रमोट एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन, यानी इसका मुख्य उद्देश्य इफेक्टिव जो मतलब मेन वैरायटीज है प्लांट की, तो उनको प्रमोट और उनको प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड है, इंडिया इज येट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडिया को अभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना बाकी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। इंडिया ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है 2002 में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ मेमोरियल टू मार्क कंपटीशन ऑफ 200 years ऑफ पाइका रिबेलियंस इन द कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाल ही में राष्ट्रपति ने 200 साल पाइका रिबेलियन एक हुआ था, तो उसके 200 साल पूरे हुए हैं, तो उसी के लिए एक मेमोरियल बनाया जा रहा है, तो उसी के लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा था। तो पाइका रेबेलियन कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पाइकाज वर द ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया इन द स्टेट ऑफ झारखंड, यानी कि पाइकाज एक मिलिशिया, एक मिलिट्री आर्मी थी लोकल पे, जो कि झारखंड से बिलोंग करती थी। Second is the Paikas rose in armed rebellion in 1817 under the leadership of बक्सी जगबंधु। तो इन्होंने पाइकाज ने 1817 में बक्सी जगबंधु के अंदर, मतलब उनके नेतृत्व में इस रेबेलियन को अंजाम दिया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, पहला वाला गलत है। ये झारखंड का नहीं बल्कि एक उड़ीसा का मिलिशिया ग्रुप है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू दिस सीड इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीड इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है, it is a voluntary collaboration among the government to promote use of energy efficient applications worldwide by clean energy ministerial। कहने का मतलब एक वॉलंटरी कोलैबोरेशन, यानी खुद से सब लोगों ने इसको बनाया है ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट और अप्लायंसेस को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सके फॉर क्लीन एनर्जी, यानी कि साफ सुथरी एनर्जी के लिए। सेकेंड है, करेंटली देयर आर 118 पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट टू दिस इनिशिएटिव, यानी कि अभी फिलहाल में इसमें लगभग 118 देशों ने भाग लिया हुआ है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है। 118 नहीं बल्कि सिर्फ 18। और all seed government were to adopt currently policies best practice for the product energy efficiency standard 2000 TWh of annual electricity could be saved in 2030। तो इसमें इतनी एनर्जी 2030 तक सेव करने की बात कही जा रही है, जिससे लगभग 650 मिड साइज़ के मीडियम साइज़ के पावर प्लांट्स को चलाए जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेलिना। हेलिना कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। इट इज़ अ हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि हेलीकॉप्टर वाला एक वर्जन है, बल्कि नाग का ही एक ऐसा वर्जन है जो कि हेलीकॉप्टर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सेकेंड, इट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली फॉर इंडियन आर्मी अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इसको इंडियन आर्मी के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल के अंदर IGMDP के अंदर बनाया गया है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट हेलिना के संदर्भ में सही है।
तो उसका सही आंसर सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही है। ये एक इंफ्रारेड इमेजिंग की मदद से चलेगा और सीकर द ऑपरेशन इन दी लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड, और इसमें लॉन्च से पहले आपको टारगेट लॉन्च करने वाला जैसी बात है कि आपको करनी पड़ेगी तभी ये चल पाएगी। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोग्राफ्ट समटाइम्स इन न्यूज़ रेफर्स टू, एलोग्राफ्ट काफ़ी चर्चाओं में आप लोगों ने सुना होगा, तो किस चीज़ से जुड़ा है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन, यानी सेल टिश्यू और ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन से ये जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2019 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 में क्या था, तो उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सा सही है। द बिल विल अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द फाइनेंस एक्ट 2019, यानी कि दोनों एक्ट को अमेंड कर देता है, इसमें बदलाव ला देता है। सेकेंड है प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, यानी मैट विल नॉट अप्लाई टू द कंपनीज ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रेट, यानी मैट उन कंपनियों पर नहीं लगाया जाएगा जो कि नए टैक्स रेट को अप्लाई यानी कि अपनाते हैं। बेसिकली मैट उन पर लगता है कि लमसम टैक्स होता है जिनका इनकम पता नहीं होता है कि साल में कितना होता है, तो एक लमसम टैक्स पे करना होता है उनको, तो उसी को बेसिकली मैट बोलते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी कि हॉर्नबिल एक फेस्टिवल है जिसको हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन करंट लिस्ट, यानी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को इंडेंजर्ड के कैटेगरी में आईयूसीएन के रेड लिस्ट में रखा गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर A1 ओनली, सेकंड वाला गलत है, बल्कि एंडेंजर्ड नहीं बल्कि वुलनरेबल में रखा गया है, और साइट्स के यानी साइट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन द फाउंडेशन जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का फाउंडेशन है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जो कि सतत विकास और बाकी के एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण से जुड़े जानकारियों को शेयर करता है। दूसरा है ब्लर फ्लैग, सॉरी ब्लर नहीं है, ब्लू फ्लैग है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इज वॉलंटरी इको लेबल अवॉर्डेड टू बीचेज मराइन एंड सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेशंस। तो एक ब्लू सर्टिफिकेट फ्लैग है जिसको उन बीचेस को यानी कि उन तटीय जगह को दिया जाता है जिनके मतलब इको फ्रेंडली हो, मतलब उनके जो मराइन है रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इशारा करते हैं। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, पहला वाला गलत है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इन्वायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण से जुड़े जो एजुकेशन होता है, जो जानकारियाँ होती हैं उससे ये पूरा करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर ऑफ सर्बियन गैस पाइपलाइन that transport natural gas between which of the following countries। एक पावर ऑफ सर्बियन गैस पाइपलाइन है जो कि नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको बताना है किन दो देशों के बीच में मतलब किन दो देशों को करता है। तो इसका सही आंसर है ए, रसिया एंड चाइना। रसिया एंड चाइना को ये करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
With reference to the particularly vulnerable tribal group PVTGs, consider the following statement. पहला, दे हैव कैटेगराइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कैटेगराइज किया गया है. सेकंड है द देभार कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी, यानी कि जो एक देभार कमीशन था तो इन्होंने इनको एक अलग कैटेगरी में रखने की बात कही थी. थर्ड है द पीवीटीजीज ऑफ लोढ़ाज एज द हाईएस्ट पॉपुलेशन अमंग ऑल द पीवीटीजीज. तो एक लोढ़ा करके प्रिमिटिव ग्रुप है, तो ये सारी प्रिमिटिव ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं का है. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है बी 1 and 2 ओनली. टोटल 12 पीवीटीजीज है जिसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है. और पीवीटीजीज ऑफ शायरियाज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ 4,50,000. तो इनके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है शायरियाज के पास. बाकी आप जैसे पता है कि सेंटिनलीज और एंडमीज ये काफ़ी छोटे पॉपुलेशन वाले हैं. सेंटिनलीज हाल ही में पिछले साल न्यूज़ में रहा है कि अमेरिका का कोई रिपोर्टर था जो कि उनकी रिपोर्टिंग करने गया था, तो उनको इन प्राइमेटिव ग्रुप ने सेंटिलिट्स ने मार दिया था. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है. तो जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था यानी जीएस टेस्ट पेपर 97, तो उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं. तो हमारा जीएस टेस्ट पेपर 97 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन दी हरप्पन पॉटरी. हरप्पन पॉटरी में कौन सा रंग ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था. तो इसका सही आंसर है ए, रेड. तो चलिए इसी के साथ आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 98 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं. तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड. इनमें से कौन सा कोरल आइलैंड है ये आपको बताना है. तो आपके ऑप्शन है ए, न्यूमोर आइलैंड, बी, कार निकोबार आइलैंड, सी, अंडमान आइलैंड, या डी, लक्षद्वीप आइलैंड. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है. जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द ऑब्वियसली नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें. तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.